हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और मेरे चैनल पे हमजा टेक गाइड। और इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परिंग। टेम्परिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एनीलिंग कवर करा है अभी हमने कुछ, और हमने क्विंचिंग कवर किया है। अब हम टेम्परिंग कर रहे हैं आज, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हार्डनिंग। तो ये कवर करके फिर हम मटेरियल साइंस से और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। और आज का जो हमारा थीम है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमारी पहले रही है, कि हम सबसे पहले एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट करके एक डेफिनेशन और कुछ की पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इनटू उर्दू, ताकि आपको ये कोई इशू और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन साथ रहता है, कोई डिफ़िकल्टी फील होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको दूर करने की पूरी अच्छे से कोशिश करूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। टेम्परिंग। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। दी प्रोसेस इन विच मटीरियल इज heated below its low, lower critical temperature and then okay यहाँ एक हो गया, अब ठीक है। एंड देन cool down without any forcing of cooling. Then the process is formed from as टेम्परिंग। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? टेम्परिंग। अब ये मैंने डेफिनेशन एक लिख दी है, तो मैं अब आपको पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं एक डेफिनेशन में लिख दिया, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि टेम्परिंग बेसिकली है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, देखें, कोई भी प्रोसेस, जब हम किसी मटेरियल के ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं, यूजुअली किसी मटेरियल में से हमें ब्रिटलनेस, यानी कि जो फ्रैक्चर प्रोड्यूस होने की उसकी एबिलिटी है, ब्रिटलनेस और हार्डनेस को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना हो, और उसमें टफनेस और डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना हो, तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं उस मटेरियल पर? टेम्परिंग। अच्छा, टेम्परिंग क्या होता है? कि टेम्परिंग में हम किन मटेरियल्स पर करते हैं? हम लोग जो क्विंच मटेरियल होते हैं, जो क्विंच हो गए, जिन पर हम क्विंचिंग करते हैं, क्विंचिंग के बाद एक चीज़ होती है जिसे हम यूजुअली नेगेटिवली लेते हैं। वो ये होती है कि कुंचिंग के बाद मटेरियल के अंदर ना ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, उसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस करने होने की जो एबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं कुंचिंग मटेरियल पे। टेम्परिंग करते कैसे हैं? लिखा हुआ जैसे सिंपल, द प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज हीटेड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मटेरियल को हीट अप करते हैं उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से तक। मतलब लोअर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है वो भी मैं आज आपको इसी में समझाऊंगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर कहते किसे हैं। फिर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चक्कर है, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने इस तरह नाम क्यों दिया हुआ है, एक और ये कितना होता है। उसके बाद हम लोग जो है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है फिलहाल। अभी हम जो है इसको समझ रहे हैं, तो हम सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी मटेरियल का, कि जब हम उसको हीटअप करते हैं, तो पहले हम मटेरियल को हीटअप कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर 200 पे जाएगा वो, फिर 300, 400, किसी भी अमाउंट पे जाने, एक मतलब एक टेम्परेचर, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जाने के बाद जो हमारा जो मटेरियल है वो
ऐसा हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, जैसे आप देखेंगे ना ब्लू रेड हो रहा होगा। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर का एक और नाम है रेड हॉट टेम्परेचर। तो उस पर क्या होता है, इसको क्यों हमने इस तरह अलग तरीके से सोचा हुआ है, वजह ये है कि जब हम मटेरियल को हीटअप करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं हीटअप करना, तो हम लोग जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मटेरियल उस वक्त सिर्फ हीट हो रहा होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही होती फिलहाल, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आ रही होती। वो टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का जिसमें उसमें फिजिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। जहाँ पे हमारा मटेरियल रेड हॉट हो जाता है, जहाँ पे उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कॉपर का अलग होगा, माइल्ड स्टील का अलग होगा, K100 का अलग होगा, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। लेकिन हमें पता होता है कि यार इसका इतना है, इसका इतना है, तो हम कोई भी बात अभी यहाँ पे जो करेंगे और जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर दूंगा, वो होगा स्टील के ऊपर, कि स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है स्टील का वो कितना है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील का कितना है। स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 725 डिग्री सेंटीग्रेड है, 725। और इसका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 645 है, यानी कि 625। और टेम्परिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना, कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, मतलब अभी हम जैसे जनरल बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक जो है वो एक रेंज है, वो कितनी है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 625 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये एक रेंज है, इसके दरमियान में हम जो टेम्परेचर होते हैं उनको ऊपर नीचे, अपर डाउन, अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल रिक्वायरमेंट हम उसको वेरी करते हैं, वो टेम्परिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उस पर हम लेके जाएंगे अपने मटेरियल को, जो भी उस मटेरियल का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो वहाँ पर आके वहाँ वो हीट हो गया थोड़े से टाइम के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वहाँ पे उसको मटेरियल को उसी टेम्परेचर पर रोके रखेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। थोड़ी देर बाद हम जो है मटेरियल का जो हीटिंग है, जो फर्नेस है हमारा जिसमें हम मटेरियल को हीट कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे, ताकि अब मटेरियल हमारा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। लेकिन इसके लिए ना हम एयर यूज़ करेंगे, ना वाटर यूज़ करेंगे, ना ऑयल यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे जिससे हम मतलब खुद ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप ठंडा होना शुरू होगा। कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है, एंड कूल डाउन विदाउट एनी फोर्स मीन ऑफ कूलिंग, विदाउट एनी फोर्स मीन ऑफ कूलिंग, कूलिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे हम, खुद कूल होने देंगे। जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है टेम्परिंग। तो अब मैं आपको एक लिख देता हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन। उर्दू में तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच फिजिकल एंड स्ट्रक्चर चेंज occur in the material is called critical टेम्परेचर। तो इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ एक चीज़ और, इट इज ऑल्सो known as red hot temperature, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ पर कि भैया ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और रेड हॉट टेम्परेचर क्या चीज़ है, ठीक। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और ये किस तरीके से वेरी करता है, ये हमने अभी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं की पॉइंट्स की तरफ। जब हम, ये भैया हम टेम्परिंग करते तो करते क्यों हैं, मतलब वो तो ठीक है, मतलब कि किस तरह करी जाती है, प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया।
बट हमें कब पता चलेगा कि यार हाँ हमारा टेम्परेचर, अब हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट ये है और इसके अकॉर्डिंगली अब हमारा जो जो टेम्परेचर है वो, या हमें टेम्परिंग करनी है इस पर, या अनीलिंग करनी है, या कुंचिंग करनी है। तो नॉर्मली मैंने आपको जैसे बताया टेम्परिंग किन पार्ट्स, किन मटेरियल, किस मटेरियल पे की जाती है, किस प्रोडक्ट पे या पार्ट्स पे की जाती है, जो क्विंच हुए होते हैं नॉर्मली। तो इसी तरीके से ये, तो इसको मैं आगे से कुछ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, छोटी सी होगी, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं अब ज़रा कि भैया होता क्या है और हम इसको करते क्यों हैं। टेम्परिंग इज द प्रोसेस which is usually performed on quenched material, in o- order to reduce brittleness and increase its toughness and ductility। ठीक है जी, एक तो चीज़ हो गई ये। अब एक चीज़ और होती है पॉइंट में, एक्सप्लेनेशन है टेम्परिंग, टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 200 to 625 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि भाई टेम्परेचर कितना होता है, वो इतना होता है। ये इनफ चीज़ है टेम्परिंग को समझने के लिए, टेम्परिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इनफ चीज़ें हैं। मतलब इसमें हमने टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ कर लिए हैं, हमने अपना तकरीबन सारा काम जो है वो अच्छे से कर लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई भी आपसे टेम्परिंग का कुछ भी पूछता है तो ये आप शुरू का जो है वो डेफिनेशन है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, उसमें एक टर्म यूज़ किए हमने, टेक्निकल टर्म जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वो क्या होता है वो भी आपने समझ लिया, क्योंकि ये और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। मटेरियल साइंस जब आप पढ़ेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत सारी जगह यूज़ होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई कब पता चलेगा हमें कब करनी है, जब हमारे मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम करते हैं क्या क्या अचीव करने के लिए और क्या रिड्यूस करने के लिए, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, डक्टिलिटी और टफनेस को इंक्रीज करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग टेम्परेचर कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 625 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो ये आपका आज का टॉपिक जो था कि टेम्परिंग क्या होती है, ये आप कवर हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी आपके पास, आपको इसमें लगा हो कि अच्छे से समझाया गया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नए आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो मिल सकें। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।